राधे राधे। तो ब्रह्मा जी श्री भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि इस जगत में संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में आप ही हितकारी के रूप में उसके अंतरात्मा में स्थित है। क्योंकि जो भी संपूर्ण मानव चराचर है उसमें लोग अपने अंतरात्मा करण में बैठे हुए भगवान को देखें और उनको समझ लें तो जीवन में कभी उनको दुख नहीं होगा। और कह रहे हैं इसलिए यदि देवता लोग भी हृदय में तरह तरह की कामनाएं, मनुष्य तो मनुष्य है, देवता लोग भी मनुष्य की तरह ही बहुत सारे कामनाओं रख कर भांति भांति विपुल सामग्रियों से आपकी पूजन करते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं श्री भगवान से, तो उससे आप इतने प्रसन्न नहीं होते हैं कि जितने आप प्राणियों पर दया करने से होते हैं। देवता पर भी भगवान इतना खुश नहीं रहते हैं जितना कि प्राणियों पर उनके स्तुति और उनके स्मरण करने से होते हैं। किंतु वह सर्वभूत दया असत पुरुषों द्वारा अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन इस संसार जगत में जो असत्य पुरुष है, असत्य उनका विचार है, गलत संग है, गलत विचार है, वह इस बात को कभी नहीं जान सकते हैं। जो कर्म आपको अर्पण किया जाए, अगर कोई भी कार्य अगर आप गृहस्थ जीवन में करते हुए कर रहे हैं और उस कार्य को अगर आप भगवान को अर्पण कर देते हैं तो उसका कभी नाश नहीं होता है। आप कहेंगे कि गलत कार्य भी भगवान को अर्पण कर देंगे तो उससे आपका जो भी पुण्य होगा उससे भी आपका अधिक पुण्य क्षीण हो जाएगा, क्योंकि गलत कार्य भगवान को समर्पित नहीं किया जा सकता है। जो भी आप कर्म अच्छे कर्म कर रहे हैं उसको भगवान को अर्पण कर दें और उसका कभी भी उसका नाश नहीं होता है, वह अक्षय हो जाता है। अतः नाना प्रकार के जो भी लोग कर्म, यज्ञ, दान, कठिन तपस्या जो कि आपको करने से प्राप्त नहीं होगा, यज्ञ, दान, कठिन तपस्या और वस्त्र आदि द्वारा प्रसन्नता प्राप्त करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म फल है। मनुष्य को अपना कर्म बढ़िया करना चाहिए। यज्ञ हो गया, तप हो गया, दान हो गया, कठिन, अगर जो भी आपको लगता है, क्योंकि आपकी प्रसन्नता होने पर ऐसा कौन सा फल है जो सुलभ नहीं हो जाता है। अगर आप जो व्यक्ति भगवान को प्रसन्न कर लिए उनके लिए सभी कार्य करना आसान होता है। आप सर्वदा अपने स्वरूप के प्रकाश ही प्राणियों को भेद भ्रम रूप से अंधकार का नाश करते हैं। भगवान जो होते हैं प्राणियों के अंधकार को नष्ट करते हैं और संसार की उत्पत्ति करते हैं, उनका संहार करते हैं और उनका पालन भी। तीनों कौन करता है? भगवान ही करते हैं। और जो कि माया की लीला से होते हैं, यह जो होता है उत्पत्ति, संहार और इसका विघटन जो होता है, रक्षा, यह माया की लीला से होता है। अतः आप परमेश्वर को, भगवान को नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा जी ये बात कह रहे हैं। जो लोग प्राण त्यागते समय, जो व्यक्ति अगर प्राण त्यागते समय भी भगवान के त्रिगुणमयी माया से निपट कर अवतार उनके गुण कर्मों को सूचित करने वाले भगवान का पुण्य नाम ले लें तो वह मरते समय भी उनको पुण्य लोक को प्राप्त हो गया। जैसे देवकी नंदन, जनार्दन, कंस आदि अनेक भगवान के नाम जो है, भगवान के अनेक है। अगर कोई भी नाम अगर आप मरते समय ले लेंगे तो उसको से आपको भगवत की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान का नाम मरते समय इसलिए नहीं आ पाता है, अगर आप शुरू से जिस चीज़ का अभ्यास करते हैं वही आपको मरते समय याद आता है। तो अगर भगवान का नाम स्टार्टिंग से अगर आपके जीवन में अभ्यास हो जाए तो मरते समय भी भगवान का ही नाम निकलेगा। इसलिए कि जामिल अपने पुत्र नारायण बुलाए, अपने पुत्र के बहाने वो भगवत को प्राप्ति हो गया, क्योंकि उनके पुत्र का नाम नारायण था और उसका सबसे बड़ा उनके पुत्र में था। तो मरते समय उसने नारायण बुलाया तो उन्होंने भगवत की प्राप्ति कर ली। इसलिए मरते समय जो व्यक्ति जिस चीज़ का चिंतन करता है वही अभय पद को प्राप्त करता है। इसलिए जो भी मरणासन व्यक्ति है उनके अनेक जन्मों के पाप तत्काल छूटकर मायादि आवरणों से रहित ब्रह्म पद को प्राप्त कर जाता है। जो मरते समय भगवान का नाम ले लेते हैं उसे भगवत की प्राप्ति हो जाती है। आप नित्य अजन्मा है, मैं आपकी शरण लेता हूँ। ये बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं। इस वृक्ष रूप में आप ही विराजमान हो। जो भी संसार रूप में, सारे रूप में, पक्षी हो तब, जानवर हो तब, पशु हो तब, पेड़ हो तब, पौधा हो तो, सभी में भगवान निश्चित रूप से विद्यमान है। और स्वीकार करने की जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय के लिए मेरे अपने और महादेव जी के रूप में 3 प्रधान शाखाओं में भक्त हुए और फिर प्रजापति, मनु आदि प्रशाखाओं में फैलकर बहुत विस्तृत हो गए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान से कि आप संसार की रक्षा भी करते हैं, पालन भी करते हैं और उसका संहार भी करते हैं। इसलिए जो भी आपका त्रिगुणमयी है, अगर इससे मनुष्य उठ कर कार्य करता है और भगवान का नाम कीर्तन जप करता है
तो वह परमेश्वर पद की प्राप्ति अवश्य कर लेगा।